गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है और वह यह है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को द हिंदू का एडिटोरियल वर्ड टू वर्ड सॉल्व करा पाएँ। बल्कि सॉल्व ही ना करा पाएँ, उनको इस तरह से सॉल्व कराएं कि वह खुद से भी इसको सॉल्व करें। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप आज का यानी कि 30 जून का जो एडिटोरियल आया है उसको खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस एक ही इसकी कंडीशन है कि आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ध्यान से। आपको पता होगा कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए मस्ट है रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग बेस्ट है तो फिर आपका वोकेबलरी ऑटोमेटिक बेस्ट होगा एंड आपका प्रैक्टिस करने में भी मन लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो यह हमारे आज के एडिटोरियल की वोकैब रहने वाली है जिसका मैंने प्रॉपर मीनिंग लिख रखा है, सिनोनिम्स लिखे हैं, एंटो लिखे हैं, साथ में एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, एंड इस तरह से मैं आपको एडिटोरियल दिखाऊंगा जिससे आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिलेगा। ठीक है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इस तरह से वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में पूरा का पूरा एडिटोरियल समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी हमारे पुराने छात्र हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का वोकैब का हमारा जो पहला वर्ड है वह है आपका रेजिम। ये वर्ड हमारा लास्ट वीक भी पूछा गया है, रेजिम। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही आसान है। इसमें ऐसा कोई भी वोकैब नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ या फिर वो आपको पता ना हो, इसलिए मैंने एक ही वर्ड रखा है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, आज का भी आसान है एडिटोरियल और कल का भी बहुत आसान था। ठीक है, तो रेजिम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शासन या फिर शासन व्यवस्था। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो आ सिस्टम और मेथड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिम। ठीक है, इस वर्ड से जुड़े हुए सिनोनिम्स क्या क्या हैं? गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम। एंटो की बात करेंगे तो एनार्ची, डिसऑर्डर एंड चोस। ठीक है, इससे जुड़े हुए ना सिनोनियम्स और एंटोनियम मुझे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए, वो मुझे नहीं मिले रिसर्च करने के बावजूद भी, बट फिर भी आप इस वर्ड को याद रखिएगा, शायद इन फ्यूचर आपके एग्जाम में पूछा जाए। इस वर्ड को सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? द कंट्री इंट्रोड्यूस आर न्यू टैक्स रेजिम, यानी कि देश ने नई कर व्यवस्था लागू की। तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है, इसका नाम है रेजिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा आज का एडिटोरियल जिसको पढ़ने का आपको मात्र 2 मिनट का समय मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए इस पूरी पीपीटी का तो आप मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिए। सही है, आपका वीडियो का जो आर्टिकल को रीड करने का टाइम है वह स्टार्ट होता है अब।
आपका टाइम समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के एडिटोरियल को सॉल्व करना। ऑथर ने जो आज के एडिटोरियल को टाइटल दिया है वो दिया है आपका कॉट इन द मिडल। ठीक है, यानी बीच में, मिडल मतलब बीच, इन मतलब में, कॉट मतलब फंसा हुआ, यानी बीच में फंसा हुआ। ऐसी क्या चीज़ है जो बीच में फंसी हुई है, कौन फंसा हुआ है, ये सभी सवालों के जवाब जो हैं वो आपको एडिटोरियल पढ़ने के बाद खुद ब खुद मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को सॉल्व करना। पहली हमारी लाइन है वो है इंडिया मस्ट prioritize रिडक्शन ऑफ हार्म फ्रॉम ड्रग एब्यूज, यानी कि भारत को नशे के दुरुपयोग से होने वाली हानि को कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि इंडिया मतलब भारत, मस्ट मतलब देनी चाहिए, प्योरिटाइज यानी कि प्राथमिकता, किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए, रिडक्शन ऑफ हार्म फ्रॉम ड्रग एब्यूज, यानी कि ड्रग से होने वाली हानि को कम करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि देखो, ड्रग से हानि को कम करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, यानी भारत को ड्रग से होने वाली हानि को कम करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। समझ में आ गई होगी लाइन ये आपको। इंडिया यानी भारत इज है लोकेटेड बिटवीन टू मेजर ड्रग्स प्रोड्यूसिंग रीजन, यानी भारत जो है वह बीच में है दो मेजर यानी दो मुख्य ड्रग के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बीच में। देखो यही लिखा है, भारत दो प्रमुख नशीली दवाओं के उत्पादन क्षेत्रों के बीच में है। भारत किस में है, जैसे यहाँ पे ये भी देश ड्रग बना रहा है, ये भी बना रहा है, और इंडिया कहाँ पर है, ये है हमारा इंडिया। कितना बेकार बनाया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया। यही बोला जा रहा है कि भारत दो प्रमुख नशीली दवाओं के उत्पादन क्षेत्रों के बीच में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट एंड म्यांमार, थाईलैंड एंड लॉस ऑफ द ईस्ट, यानी पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तथा पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यानी इन देशों के बीच में है इंडिया, जो कि ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, इन देशों के बीच में इंडिया है, ये बोला जा रहा है। इसलिए भारत को ड्रग्स से होने वाली हानि को कम करने में प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। वाइल जबकि द बेस्ट यानी पश्चिम हैज हिस्टोरिकली डोमिनेटेड हीरोइन प्रोडक्शन, यानी कि जबकि जो है, वाइल मतलब जबकि, वेस्ट मतलब पश्चिम, हिस्टोरिकली पश्चिम ने ऐतिहासिक रूप से हेरोइन उत्पादन पर क्या प्रभुत्व बना रखा है, यानी कि उस पर कब्जा कर रखा है या फिर वर्चस्व बना रखा है, बोल सकते हैं। बोला जा रहा है वाइल द बेस्ट हैज हिस्टोरिकली डोमिनेटेड हेरोइन प्रोडक्शन, यानी हेरोइन के प्रोडक्शन को बेस्ट ने ऐतिहासिक रूप से डोमिनेट कर रखा है, यानी प्रभुत्व बना रखा है, जबकि पश्चिम ने ऐतिहासिक रूप से हेरोइन उत्पादन पर अपना वर्चस्व बना रखा है या प्रभुत्व बना रखा है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड हैज सेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने कहा, क्या कहा, म्यांमार हैज बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग सोर्स ऑफ इलिक्ट ओपियम, यानी इलिक्ट ओपियम मतलब अवैध अफीम, ओपियम मतलब क्या होता है, अवैध, OPIUM, ओपियम मतलब कि अवैध, यानी कि जो म्यांमार है वह अवैध अफीम का विश्व का प्रमुख स्रोत बन गया है। जो म्यांमार है वह अवैध अफीम का प्रमुख स्रोत बन गया। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा पेज। दोबारा से बता देता हूँ, इंडिया हैज प्रायोरिटाइज रिडक्शन ऑफ हार्म फ्रॉम ड्रग्स एब्यूज, यानी कि भारत को ड्रग से होने वाली हानि को कम करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इंडिया इज लोकेटेड टू मेजर ड्रग प्रोडक्शन रीजन, यानी भारत दो ऐसे जगहों के बीच में है जहाँ पे ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, ऐसे क्षेत्रों के बीच में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट एंड म्यांमार, थाईलैंड एंड लॉस टू द ईस्ट, यानी पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तथा पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और लॉस ऐसे देशों के बीच में है जहाँ पर ड्रग्स का उत्पादन बहुत अधिक होता है।
जबकि यानी वाइल द वेस्ट हैज हिस्टोरिकली डोमिनेटेड हीरोइन प्रोडक्शन, जबकि जो पश्चिम है वह ऑलरेडी अफीम के उत्पादन को डोमिनेट कर रहा है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड हैज सेट, यानी कि जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा म्यांमार हैज बीका, म्यांमार बन गया है द वर्ल्ड्स लीडिंग सोर्स ऑफ इलिक्ट ओपियम, यानी कि म्यांमार बन गया है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अवैध अफीम बनाने वाला देश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है वाइल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया रिमेन मेजर सोर्स ऑफ मेथाम्फेटामाइन, यानी कि जबकि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया मेथाम्फेटामाइन के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। वाइल मतलब जबकि ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि ईस्ट पूरब और साउथ वेस्ट एशिया जो है वह मेजर सोर्स बन गए हैं। किस चीज के बन गए हैं? मेथाम्फेटामाइन के प्रमुख स्रोत बन गए हैं हमारे कौन? पूर्व एंड साउथ ईस्ट एशिया। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल्स हैव सेड, यानी ऑफिशियल्स मतलब क्या होता है? अधिकारियों ने कहा ड्रग्स आर बीइंग रिसीव्ड एट गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु बाया मैरीटाइम रूट्स, यानी कि ऑफिसर्स यानी अधिकारियों ने कहा रिसीव, जो ड्रग जो रिसीव होता है, जो ये ड्रग है वह रिसीव कहाँ से होता है? गुजरात में, केरला में एंड तमिलनाडु में रिसीव होता है ये मैरीटाइम रूट्स, यानी कि जहाजों यानी समुद्री मार्गों के माध्यम से यह गुजरात, केरला और तमिलनाडु में रिसीव होता है। ये वाली बात को ऑफिसर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफिसर्स ने कहा कि गुजरात, केरला और तमिलनाडु में जो ड्रग रिसीव होता है वह समुद्री मार्गों के माध्यम से लेकर के आया जाता है। सिमिलरली यानी इसी तरह सम ड्रग्स यानी कुछ दवाएं आर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली यूजिंग इलीगली डिलीवर्ड फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, बहुत आसान लाइन है ये। सिमिलरली यानी इसी तरह सम ड्रग्स यानी कुछ दवाएं प्रोड्यूस की जाती हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू रूप से, यूजिंग इलीगली डिलीवर्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि अवैध रूप से मोड़े गए औषधि अवयवों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। यानी कि कुछ जो नशीली दवाएं हैं वह घरेलू रूप से इलीगल दवाइयों का इस्तेमाल करके यानी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के बनाई जाती हैं जो कि इलीगल है, जो कि क्या है? इलीगल है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कि क्या है? इलीगल है, यानी कि घरेलू जो चीजें हैं वह बनाई जाती हैं इसी तरह कुछ नस्ली दवाएं घरेलू रूप से अवैध रूप से मोड़े गए औषधि अवयवों का उपयोग करके बनाई जाती है। ये लाइन आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एडेड बाय द फैक्ट दैट इंडिविजुअल possessing small quantities of heroin can attract up to 6 month imprisonment, यानी कि एडेड बाय द फैक्ट यानी इस तथ्य से मदद मिलती है कि थोड़ी मात्रा में हेरोइन रखने वाले व्यक्तियों को 6 महीने तक की कैद हो सकती है। बोला जा रहा है अट्रैक्ट अप टू 6 मंथ इम्प्रिजमेंट, यानी कि 6 महीने तक की कैद हो सकती है। किनको? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हेरोइन, यानी कि बहुत कम मात्रा में हेरोइन रखने वाले व्यक्तियों को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग यानी सिर्फ अगर एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, इसके पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है हेरोइन की, तब उसे 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद हो सकती है। इस तथ्य से ये मदद मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है वेयर्स ड्रग्स मेकर दैट कैन नॉट अकाउंट फॉर लैक्स ऑफ डजन्स ऑफन फेस ओनली स्लैप ऑन द वेस्ट। देखो ये हमारा ईडियम्स पूछा गया है, कई बार एग्जाम में भी आया है आपके। स्लैप ऑन द वेस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप इसका मतलब होता है किसी बड़े अपराध के लिए बहुत छोटी सजा जब मिलती है तब हम बोल सकते हैं क्या? स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है। वही चीज हम यहाँ बोली जा रही है कि बहुत बड़े जो हमारे ड्रग्स मेकर होते हैं, जो हमारे
ड्रग्स, बहुत बड़े बड़े जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स निर्माता जो होते हैं, उनके पास बहुत सारी अफीम, हीरोइन मिलती है, यानी ड्रग्स मिलते हैं, तब भी उन्हें क्या होती है, बहुत हल्की सी सजा होती है। अक्सर बहुत हल्की सी उनको सजा होती है, चाहे उन पे लाखों में लाख डजन उनके पास अफीम क्यों ना मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है वो है द राइज ऑफ म्यांमार वेयर द टेरिटरी अंडर इथिक आर्म ओरिजिनेशंस इन एक्सपेंडिंग, यानी म्यांमार का जो बाहर है जहां जातीय सशस्त्र संगठनों का क्षेत्र बढ़ रहा है, यानी म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठनों का क्षेत्र क्या हो रहा है, एक्सपेंडिंग यानी बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन आर इथिक्स आर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपेंड कर रहे हैं कहाँ पे, म्यांमार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अ की सोर्स इज आल्सो ट्रबलिंग, यानी कि एक प्रमुख स्रोत के रूप में भी चिंताजनक, यानी कि यह जो है एक्सपेंड जो कर रहा है ये आर्म संगठन, यह क्या है, यह एक स्रोत के रूप में भी चिंताजनक है। सिंस इट शेयर्स आ बॉर्डर विद इंडिया, क्योंकि इसकी सीमा भारत से लगती है, राइट। क्योंकि म्यांमार में सशस्त्र संगठन बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक है क्योंकि म्यांमार की सीमा भारत से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज नोटेड, यानी कि नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने उल्लेख किया है आ ड्रामेटिक शुगर इन यूज ऑफ ड्रोन्स टू स्मगल ड्रग्स अक्रॉस बॉर्डर स्पेशली ओवर दी पंजाब, यानी विशेष रूप से पंजाब के ऊपर ड्रामेटिकल शुगर यानी कि शुगर यानी कि इसका मतलब नाटकीय वृद्धि हुई है, नाटकीय वृद्धि हुई है किसमें, स्मगल करने में, दवाओं की तस्करी करने में, यूज ऑफ ड्रोन्स यानी ड्रोन्स के उपयोग से। बोला जा रहा है कि दवाओं की तस्करी करने के लिए नाटकीय रूप से ड्रोन के माध्यम से इनकी तस्करी करने में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, स्पेशली ओवर दी पंजाब, विशेष रूप से पंजाब के ऊपर से। ये वाली बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिकर्स आर ऑरिजिन ओवर द डार्कनेट एंड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, यानी तो तस्कर होते हैं वह डार्कनेट पर संगठित हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो ट्रैफिकर्स हैं वह ओरिजिनिंग ओवर द डार्कनेट, डार्कनेट पर संगठन बना रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं। किसको, क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं। द पिलर ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स थस एम, यानी कि भारत की प्रतिक्रिया के स्तंभों का उद्देश्य है, यानी भारत की प्रक्रिया ये है, इंडियाज रिस्पॉन्स यानी भारत की प्रक्रिया के स्तंभों का क्या है, उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य है टू कीप द इन्फोर्समेंट रेजिम फ्रॉम बीइंग आउट इनोवेटेड, मतलब कि प्रवर्तन व्यवस्था को नवविचार में पीछे रह जाने से बचाए रखना, एंड इम्प्रूव रेगुलेटरी सर्टेनिटी यानी और नियामक निश्चितता को सुधारना, यानी इंडिया का एम है ये दो चीजों का, पहला तो परिवर्तन व्यवस्था को नवविचार में पीछे रह जाने से बचाए रखना और नियामक निश्चितता को सुधारना। तो यह था हमारा आज का आर्टिकल जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए एडिटोरियल बाय प्रियांशु आपका दिल से स्वागत करता है। साथ में ही कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। इस वीडियो में हम क्या चीज़ सुधार सकते हैं वो प्लीज़ अपना कमेंट दीजिएगा। आज से हमारे 30 जून जिसका हमने एडिटोरियल सॉल्व कर लिया है। मिलेंगे कल आपसे एक नए एडिटोरियल और एक नए उत्साह और मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।